अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अपने यूट्यूब चैनल HK हिजामा इन्फ्यूज़ ब्यूटी सेंटर से मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का मौजू है माइग्रेन या आधे सर का दर्द। व्यूअर्स, माइग्रेन या आधे सर के दर्द के कोई रूट काजेज़ नहीं हैं। आप कहीं भी जाएं, किसी भी लेवल पे आप अपनी ट्रीटमेंट कराना चाहेंगे, अगर आप अपने रूट काजेज़ मालूम करना चाहेंगे तो इसके रूट काजेज़ नहीं होते। हाँ, इसके कुछ मुशाहिदात होते हैं कि जिससे आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है कि वो सर दर्द शुरू होने से पहले, माइग्रेन शुरू होने से पहले कुछ अलामात होती हैं। एक तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि हर आधे सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता और न ही हर हेडेक या सर दर्द वो माइग्रेन होता है। माइग्रेन की चंद चीज़ें जो उसके शुरू होने से पहले इलामात होते हैं, उस पे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ, ये हेडेक नहीं है, ये नॉर्मल हेडेक नहीं है, बल्कि ये माइग्रेन। उसमें यह कि सर का दर्द बार बार होगा आपको। ये नहीं है कि आज सर दर्द हुआ है फिर उसके बाद हो ही ना, और आज आप ये समझे कि ये मेरा माइग्रेन था। ये आपको बार बार होगा। उसकी इंटरवल 2 दिन बाद भी हो सकती है, 3 दिन बाद भी हो सकती है, 4 दिन बाद भी हो सकती है, हफ्ते बाद भी हो सकती है। उसके अलावा इसके जो दर्द है वो पल्सेटिंग में होता है। जिस तरह नब्ज़ होती है ना, तो इस तरह ये पल्सेटिंग करेगा ये इसका दर्द। और इसकी दूसरी बात ये कि इसकी ड्यूरेशन भी होती है कि नहीं, अगर सुबह से शुरू हुआ 3 घंटे के बाद ख़त्म हुआ, या सुबह सन राइज पे शुरू हुआ और सनसेट पे ख़त्म हुआ। उसके अलावा इसमें और भी होता है, यानी जब आपका माइग्रेन शुरू होगा उससे पहले आपको नोज़िया हो जाए, आपको एंजाइटी हो जाए, आपकी सेंसेशन में फ़र्क पड़ जाए, एक हाथ काम करना छोड़ दे, तो ये डिफरेंट किस्म की आपकी वो इलामात आ सकते हैं। उसके बाद जब हम इसके इलाज की तरफ जाते हैं तो इसकी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। मसलन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऐसी है कि ये शोर से ज़्यादा हो सकता है, रोशनी की वजह से ये पैदा हो सकता है, ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से ये पैदा हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से पैदा हो सकता है। तो जब हम इसके इलाज की तरफ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जिस वजह से आपका ये माइग्रेन शुरू होता है, आप उस वजह को कैटर करें। इन्हें अगर शोर की वजह से हो सकते हैं तो आप ऐसे अवॉइड करें ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे शोर हो या जहाँ पे तेज़ रोशनी हो। तो इसको इस लेवल तक एलोपैथिक सिस्टम में या इवन सारे ट्रीटमेंट में आपको यही बताया जाएगा कि इसका परमानेंट इलाज कोई नहीं है, बस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यही है कि आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करें कि जिस वजह से आपका सर दर्द होता है उसको अवॉइड करें। लेकिन हमारे पास जो माइग्रेन के पेशेंट आए हैं आज तक, अल्लाह के फजल से कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसको फ़ायदा ना हुआ हो। ये मुमकिन है कि एक बंदा जो उसको इंटरवल उसका हर 3 दिन बाद उसका माइग्रेन था, वो 3 दिन की बजाय 3 महीने में चला गया, ये मुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को फ़र्क ही ना पड़े, और वो ट्रीटमेंट है हिजामा कपिंग थेरेपी। आप हिजामा करवाएंगे तो एक उसके लिए हम एक बॉडी का सेशन लेते हैं और एक हेड का सेशन लेते हैं। 90% लोग इन 2 सेशन के बाद अल्लाह के फजल से उनको माइग्रेन ख़त्म हो जाता है। बल्कि इवन ऐसे पेशेंट भी आए हैं कि उनका जो बॉडी का सेशन है, उस बॉडी के सेशन में ही वो कहते हैं कि जी हमें फ़लाँ डे माइग्रेन होना था, लेकिन मैंने कपिंग कराई थी, अब नहीं हुआ। तो उससे भी उसमें फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जब हम हेड का सेशन लेते हैं तो अल्लाह की फजल से उसके बाद माइग्रेन ख़त्म हो जाता है। कोई रेयर केसेस में ऐसे आते हैं कि हम 3 सेशन भी लेते हैं, अदरवाइज़ 2 सेशन के बाद अल्लाह की फजल से माइग्रेन की जो कंडीशंस हैं वो उसमें बेहतरी आ जाती है और लोग ठीक हो जाते हैं। और ऐसे लोग भी ठीक हुए हैं कि जो कहते हैं कि मैं 20 साल से ये प्रॉब्लम था, चाहे वो जेनेटिक था या इन्हीं सॉर्ट ऑफ इशूज़ उसके बैक पे थे, तो वो अल्लाह के फजल से वो ठीक हुई हैं। तो अगर आपको माइग्रेन है या आपके किसी यार दोस्त को, जानने वाले को माइग्रेन है, आप उसको कपिंग का मशवरा दें। इंशाल्लाह वो बंदा उसका माइग्रेन का इशू जो है ना वो रिज़ॉल्व हो जाएगा और वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि कपिंग वहाँ से करवाएं जहाँ से जिनको कपिंग का पता हो, जो हाइजीनिकली साउंड हो, जिनको हेल्थ का पता हो, जो डॉक्टर्स हों, जो सर्टिफाइड हों, उन लोगों से आप कराएंगे तो फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। तो अगर आप ऐसे बंदे से अपनी ट्रीटमेंट कराएंगे जहाँ से जिनको हेल्थ का ही नहीं पता,
तो वो फिर आपकी हेल्थ के बेहतर होने में फिर आपकी वो मदद नहीं कर सकते, बल्कि इवन जो एक आपकी ये एक उम्मीद होती है कि हाँ मैं हिजामा कराऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपकी वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। तो आप हिजामा कराएं, किसी ऑथेंटिक सेंटर से आप हिजामा कराएं जहाँ पे डॉक्टर्स खुद ट्रीटमेंट करते हों। इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मेरे आज की वीडियो का अख्ताम पजीर हुआ चाहती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।